नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारी ऐतिहासिक यात्रा जो कि मंदिरों की जारी है, निकल के पहुंच चुकी है भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थान महाबोधि विहार में। महाबोधि विहार बोध गया में स्थित है। ये बिहार में एक जगह है। इसको ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। ये बिहार उसी स्थान पर खड़ा है जहां गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। ये विहार मुख्य विहार या महाबोधि विहार के नाम से जाना जाता है। इस विहार की बनावट सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप के समान है। इस विहार में गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। ये मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में है। यहाँ ये अनुभूति प्रचलित है कि यह मूर्ति उसी जगह स्थापित है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। विहार के चारों ओर पत्थर की नक्काशीदार रेलिंग बनी हुई है। ये रेलिंग ही बोध गया में प्राप्त सबसे पुराने अवशेषों में से एक है। इस विहार परिसर के दक्षिण पूर्व दिशा में प्राकृतिक दृश्यों से समृद्ध एक पार्क है जहाँ बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना करते हैं। आम लोग परमिशन लेकर इस पार्क में जा सकते हैं। इस विहार परिसर में उन 7 स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां बौद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 अपने महत्वपूर्ण सप्ताह व्यतीत किए थे। जातक कथाओं में उल्लेखित बोधि वृक्ष भी यहीं पर है। ये एक विशाल पीपल का वृक्ष है जो मुख्य विहार के पीछे स्थित है। बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की असीम प्राप्ति हुई थी। वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है वह उसी वृक्ष की 5वीं पीढ़ी है। विहार समूह में सुबह के समय घंटों की आवाज़ मन को अजीब सा आत्मीयता और शांति का अनुभव कराती है। मुख्य विहार के पीछे बुद्ध की लाल बलुए पत्थर की 7 फीट ऊंची एक मूर्ति है। ये मूर्ति वज्रासन की मुद्रा में है। इस मूर्ति के आसपास विभिन्न रंगों के पताका लगे हुए हैं जो मूर्ति को विशिष्ट आकर्षण प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने हीरों से बना राज्य सिंहासन लगवाया था और इसे पृथ्वी की नाभि का केंद्र कहा था। इस मूर्ति की आगे भूरे बलुए पत्थर पर बुद्ध के पद चिन्ह बने हुए हैं। बुद्ध के पद चिन्हों को धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक भी माना जाता है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद दूसरा सप्ताह इसी बोधि वृक्ष के आगे खड़ी अवस्था में बिताया था। यहाँ पर बुद्ध की इस अवस्था में मूर्ति बनी हुई है। इस मूर्ति को अनिमेष लोचन कहते हैं। मुख्य विहार का उत्तरी भाग चंका मामा नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति का 3रा सप्ताह व्यतीत किया था। यहाँ पर काले पत्थर का एक कमल बना हुआ है। महाबोधि विहार के उत्तर पश्चिमी भाग में एक छत विहीन भग्नावशेष है जो रत्नधारा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद का 4था सप्ताह व्यतीत किया था। बुद्ध ने मुख्य विहार के उत्तरी दरवाजे से थोड़ी दूर पर स्थित अज्रमाला निग्रोधा वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद 5वां सप्ताह व्यतीत किया था। बुद्ध ने 6ठा सप्ताह महाबोधि विहार की दाईं ओर स्थित मुंचालिंडा शील के नज़दीक व्यतीत किया था। इस शील के मध्य में बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। एक किंवदंती के अनुसार जब बुद्ध आंधी आने के बाद खुद को इतना तल्लीन ज्ञान प्राप्ति में पाए और उस समय कुछ ना कर पाए, मूसलाधार बारिश में फंस गए, तब सांपों के राजा मुंचालिंडा ने अपने निवास से बाहर आकर बुद्ध की रक्षा की थी। इस विहार परिसर के दक्षिण पूर्व में राज यातना वृक्ष है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना 7वां और अंतिम सप्ताह इसी वृक्ष के नीचे व्यतीत किया था। यही बुद्ध 2 बर्मा का निवासी व्यापारियों से मिले थे। महाबोधि विहार के पश्चिम में 5 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित तिब्बती मठ है जो कि बौद्ध गया का सबसे बड़ा और पुराना मठ है। 1934 ई में इसे बनाया गया था और पुराना मठ होने की वजह से इसे सबसे अच्छा और बड़ा माना जाता है। इस बर्मी विहार का निर्माण 1936 में हुआ था। इस विहार में 2 प्रार्थना कक्ष हैं। इसके अलावा इसमें बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा भी है। इससे सटा हुआ थाई मठ है। इस मठ की छत पर सोने की कलई की गई है।
इसलिए इसे गोल्डन मठ भी कहते हैं। इस मठ की स्थापना थाईलैंड के राज परिवार ने बौद्ध के स्थापना के 2500 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करवाई थी। इंडोसन निप्पन जापानी टेम्पल महाबोधि परिसर से 11.5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसका निर्माण 1972-73 में हुआ था। चीनी विहार का निर्माण 1945 में हुआ था। इस विहार का पुनर्निर्माण 1997 में करवाया गया। सबसे नया और बाद में बना वियतनामी विहार है जो 2002 में बना है। इस विहार में बुद्ध के शांति के अवतार अवलोकितेश्वर की मूर्ति स्थापित है। आसपास घूमने के स्थानों में राजगीर बहुत अच्छी जगह है। ये विश्व शांति स्तूप भी यहीं स्थित है जो देखने में काफ़ी आकर्षक है। ये स्तूप गिरधरकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका शुल्क 25 रुपये है। इसे सुबह 8 से 12:30 और दोपहर 2 से 5 देख सकते हैं। राजगीर में ही सप्तपर्णी गुफा है जहाँ बुद्ध के निर्वाण के बाद पहला बुद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस गुफा को घूमने जाइए। 1000 सीढ़ियाँ चढ़कर ये गुफा आएगी। इसके अलावा राजगीर में जरासंध का अखाड़ा और स्वर्ण भंडार दोनों ही स्थल महाभारत काल से संबंधित हैं। इसे जरूर देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर से 13 किलोमीटर दूर है। प्राचीन काल में यहाँ विश्व प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा था। यहाँ एक संग्रहालय भी है जो यहाँ से मिले ऐतिहासिक अवशेषों को अपने पास संभाल के रखता है। नालंदा से 5 किलोमीटर दूरी पे जैन तीर्थ स्थल पावापुरी है। यह स्थल भगवान महावीर से संबंधित है। यहाँ महावीर का एक भव्य मंदिर है। नालंदा राजगीर आने पर इसे ज़रूर घूमने जाइए। नालंदा से ही सटा शहर बिहार शरीफ है। मध्यकाल में इसका नाम औदंतीपुरा था। स्थान मुस्लिम तीर्थ स्थल के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ मुसलमानों का एक भव्य मस्जिद है जिसको बड़ी दरगाह कहते हैं। बड़ी दरगाह के नज़दीक लगने वाला रोशनी का मेला मुस्लिम जगत में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे करीबी हवाई अड्डा गया है जो यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। रेलवे के लिए आपको गया जंक्शन जाना होगा। वहाँ से आपको सड़क मार्ग के सभी साधन मिल जाएंगे। आज का प्रश्न है, बोधि विहार किन भगवान को समर्पित है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, बोधि विहार किन भगवान को समर्पित है? धन्यवाद। यदि आपको मेरी कहानियाँ या मेरा ये कार्य पसंद आए तो कृपया करके अपना समर्थन मुझे दें। आप अपना समर्थन मुझे लाइक, शेयर और कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। पहला के पूरा करवाएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें।